एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद तो इस चैप्टर में ना हम सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सो फर्स्ट, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, इजीली अलग नहीं कर सकते, वो पूरा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, सो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा और एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, एकदम पारदर्शी होगा। इट डजंट स्कैटर लाइट। और अगर आप इसमें से लाइट पास करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो स्कैटर नहीं हो रही है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल आउट फ्रॉम सॉल्वेंट। तो एक टाइम पे आके ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बैठते नहीं है सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विनेगर, जो कि आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, है ना। नेक्स्ट, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके भी जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड, इट इज़ ट्रांसलूसेंट इन नेचर। तो ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का जो स्टेट होता है वो है। नेक्स्ट, इट स्कैटर्स लाइट, और इसमें से लाइट स्कैटर हो सकती है, पास हो सकती है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसमें भी जो पार्टिकल्स है वो बैठते नहीं हैं। इसका एग्जांपल है इंक एंड ब्लड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना वो आपस में पूरी तरह से मिलते नहीं हैं, मतलब आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, उनको अलग कर पाते हो। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई। मतलब कि जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं उसको आप खुद देख सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्पेकल्स और माइक्रोस्कोप। मतलब आप उसको जनरली देख सकते हो क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। नेक्स्ट, इट्स पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन। तो अनलाइक सॉल्यूशन एंड कोलॉइड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक टाइम पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब जिस भी बीकर में आप उसको रख रहे हो आप देख पाओगे कि एक टाइम में वो बैठ गया है। सस्पेंशन इज़ ओपेक। तो ये ओपेक होता है नेचर में। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि पेंट्स हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, और पानी के अंदर सैंड हो गया। ओके, अगर पानी के अंदर आपने सैंड रखा और आप उसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे तो वो जो सैंड है वो पानी के बिल्कुल नीचे सेट हो जाती है। सेम इन द केस ऑफ पेंट्स। तो पेंट्स में भी आप क्या करना पड़ता है, वो नीचे बैठ जाता है तो आपको एक बार उसको स्टेयर करना पड़ता है सो दैट यू कैन फॉर्म द इमल्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? A solution in which the maximum amount of solute concentration has been dissolved at certain temperature। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, मान लो जैसे आप एक गिलास में पानी ले रहे हो और उसमें आप चीनी डाले जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब आप उसमें आप और वो शुगर ऐड नहीं कर पाओगे। मतलब जो आपका सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है वो उसके इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गई है, उससे ज़्यादा आप नहीं ऐड कर पाओगे और उस स्टेज पे आके वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ केमिकल सॉल्यूशन। इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है ना वो उसके इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी से थोड़ी कम रहती है। यही जो मैंने आपको शुगर और वाटर का एग्जांपल दिया उसमें जैसे सैचुरेशन के पॉइंट से इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पहुंचने से पहले उसमें फिर भी गुंजाइश रहती है कि आप उसको और ऐड कर पाओ। सो इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द मेजर पार्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 and if you find this video useful, don't forget to hit that red button. Thanks for watching.